अधोलिखितम नीचे लिखे हुए, श्लोकम माने श्लोक को, पठित्वा माने पढ़कर। तो नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़कर तदाधारित प्रश्नानाम, उससे आधारित जो प्रश्न हैं उनको प्रश्न संख्या 1 से 6 में लिखा गया है। और ऐसे विकल्पात्मक उत्तरेशु, ऐसे विकल्पात्मक उत्तरों में से, सप्तमी का बहुवचन है, विकल्पात्मक उत्तर 4 होंगे, 4 विकल्प होंगे किसी प्रश्न के। उन 4 विकल्पों में एक समुचित उत्तर होगा जो सबसे उचित उत्तर हो, सबसे बढ़िया उत्तर हो। ऐसे उत्तरम को चित्वा, चित्वा माने चुन करके, और लिखत माने लिखिए। मस्तराम समझ में आ रहा है? पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए कि अधोलिखितम माने नीचे लिखे हुए, श्लोकम माने श्लोक को, पठित्वा माने पढ़कर, तदाधारित प्रश्नानाम इस श्लोक पर आधारित जो प्रश्न हैं उनमें विकल्पात्मक उत्तर होंगे, माने 4 विकल्पात्मक उत्तर होंगे, उनमें जो समुचित उत्तर हो उस समुचित उत्तर को चित्वा माने चुनकर, लिखत माने लिखिए। अब ये श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, फिर इससे आधारित जो जो सवाल पूछा जाएगा, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से 6, इन 6 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। ठीक है? आवाज़ क्लियर ना आ रही हो तो आप मैसेज लिख करके लोग बताइए, या टेक्निकल टीम आपके समस्या का समाधान करेगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही तो आप मैसेज में लिखिएगा। सवाल यदि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो भी लिखिएगा, आप हमें बताते रहिएगा, हम उसका उत्तर देंगे। चलिए पहले श्लोक देते हैं। ये श्लोक पढ़ लीजिए एक बार। बोले केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। ये एक श्लोक है भर्तृहरि का नीत शतक। एक संस्कृत के कवि हैं भर्तृहरि, जिन्होंने 3 शतक लिखे हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। ये जो श्लोक है ये भर्तृहरि के नीति शतक का है। कहाँ का है? हाँ, तो भर्तृहरि का नीति शतक है। और किसी भी मास्टर, देखो आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं ताकि आप मास्टर बने, और किसी भी मास्टर को नीति जानना आवश्यक है। समाज की क्या नीति है, राज की क्या नीति है, अर्थ की क्या नीति है, सब में नीति है। अर्थ की नीति को अर्थनीति कहते हैं, और राजनीति को, राज की नीति को, राज चलाने की नीति को राजनीति कहते हैं। समाज जिससे चलता है उसको समाज नीति कहते हैं। इसीलिए किसी भी शिक्षक को नीति जानना आवश्यक है। तो इसमें एक नीति की बात कही गई है, एक सुंदर सी सामाजिक बात कही गई। एक बड़ी सुंदर सी बात बताते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि क्षीयन्ते माने नश्यन्ति, नष्ट हो जाता है, खलु माने निश्चित रूप से, भूषणानि माने सारे आभूषण, भूषण माने क्षीयन्ते भूषण माने भूषण नष्ट हो जाता है। हमारा नाम नहीं है कि आप सोचे कि नहीं सर्वभूषण नष्ट हो जाता है। भूषण माने आभूषण, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम निरंतर। लेकिन एक आभूषण है वाग्भूषणम, वाणी रूपी आभूषण। जो हम बोल रहे हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप अपने घर में बोलते हैं, पत्नी से बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, समाज में बोलते हैं, किसी से भी, किसी नेता के सामने जाकर के बोलते हैं, किसी अधिकारी से जाकर के बोलते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं तो आप अपने साथ वाणी रूपी आभूषण लेकर के जाते हैं। और सबसे बड़ी पहचान आप कैसे बोलते हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं, कैसी आप वाणी बोलते हैं, यही भर्तृहरि कहते हैं कि वाग भूषणम ही केवल भूषणम है, बाकी सब भूषण तो क्षीयन्ते, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं। भाई आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं तो 70 साल बाद आंखों की ऐसी तैसी हो जाएगी। आपके गाल बड़े फूले फूले हैं, सुंदर हैं, 60-70 साल बाद गालों की ऐसी तैसी हो जाएगी। बोले हाँ या ना? कितना भी, मान लो आपने एक हार बनवाया है, 2-4 से 10 साल बाद वो हार की चमक फीकी पड़ जाएगी। आप मान लो लड़की हैं, कुछ कानों में कुंडल बनवाई होंगी बड़ा अच्छे सुंदर सोने का, लेकिन वो भी 10-15-20 साल बाद आउट ऑफ फैशन हो जाएगा या कि उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ें आप ये देखें कि जितने भी आभूषण हैं, भर्तृहरि कहते हैं जितने भी आभूषण हैं सब क्षीयन्ते, सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक वाणी रूपी आभूषण ऐसा है जो हमेशा आपको विभूषित करेगा, हमेशा आपको सुशोभित करेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप मीठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए, सुंदर वाणी बोलिए। तो इसीलिए कहा कि वाग भूषणम भूषणम। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। मैं नीचे की लाइन से शुरू किया कि आपको ये समझ में आया कि इसमें है क्या। तो आप ये जान गए कि इसमें ये कहा गया कि भूषणानि, जितने आभूषण हैं वो सब क्षीयन्ते, वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाग भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है, वही आपका असली आभूषण है। यहाँ मेरा नाम भूषण है, यहाँ भी भूषण है।
हमें लगता है ये श्लोक मेरे लिए लिखा गया, मेरे भी नाम में भूषण, हमको कभी कभी पढ़ के अच्छा लगता है कि अब भारी भी ये भूषण ये भूषण ये भूषण, हमारे भूषण भूषण कर दिए। और हम भी सर्वज्ञ, जो लोग सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनका भूषण मैं भी हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है कि वाणी रूपी आभूषण ही असली आभूषण है, बाकी सब आभूषण तो क्षीयंते समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। कोई भी, ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, लोग कहेंगे सर पीला पीला कपड़ा आपका अच्छा है, साल 2 साल बाद इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। मान लीजिए हम तो वैसे कुछ ज़्यादा आभूषण पहने नहीं हैं, पर मान लो कुछ आभूषण पहने हो, तो ऐसी वाणी जो धार्यते माने धारण करते हैं, या वाणी संस्कृता धार्यते, वो पुरुषम समलंकरोति, वो किसी भी व्यक्ति को हमेशा हमेशा अलंकृत करती है। अब हाँ भाई, आपको समाज में सम्मान देती है, घर में सम्मान देती है, आपके ऑफिस में सम्मान आपको मिलता है, आपकी बोली भाषा के कारण। आप कैसा बिहेव करते हैं, अपने अधिकारी से कैसे बात करते हैं, चपरासी से कैसे बात करते हैं, आपकी वाणी में बहुत बोलने के तरीके हैं कि आप हर बात में गुस्सा के बोलें, चीख के बोलें, चिल्ला करके बोलें, नाराज होकर के बोलें, और ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को प्यार से बोलें। तो आपकी वाणी ही आपको सुशोभित करेगी। ये दोनों लाइनें आप हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रख लीजिए, चाहे आपका सीटेट के पेपर में आवे चाहे कभी ना आवे। बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की आपकी परीक्षा में भले ना आए, लेकिन परीक्षा के बाद और परीक्षा के पहले हमेशा ज़िंदगी भर काम देंगी। तो ये लाइनें ऐसी हैं ना जो आपको ज़िंदगी भर काम देंगी। अर्थात यदि आज की कक्षा के बाद आप अपनी वाणी पर विराम लेते हैं, आप अपनी वाणी को संस्कृता वाणी बनाते हैं, मधुर वाणी बनाते हैं, ओजस्वी वाणी बनाते हैं, मीठी वाणी बना लेते हैं, तो समझना सीटेट का पेपर कब होगा, एमपी टेट का कब होगा, कि यूपी टेट का कब होगा, उसमें ये आएगा कि नहीं आएगा, सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, ये सब मारो गोली। लेकिन आप वाणी कैसी रखें ये तो ये बता रहा है। इसलिए कहा वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। सारे आभूषण लगातार निरंतर होकर के, सारे आभूषण क्षीयन्ते माने नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही सततम माने निरंतर आपके साथ रहता है ना। अब ऊपर की 2 लाइनों में क्या बताते हैं इसको समझ लीजिए। फिर जब आप ये श्लोक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी सवाल आएगा आप अच्छे से कर लेंगे, और इतना कठिन भी नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। लिखा केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। केयूर जानते हैं पहले, हाँ यहाँ पहना जाता था, राजा लोग पहनते थे, रामलीला वगैरह यदि आपने देखा होगा तो राजा दशरथ यहाँ पर एक है ना, रावण भी पहनता है, बाजूबंद उसको बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में केयूर बोलते हैं। तो बोले केयूर ना विभूषयन्ति पुरुषम, किसी भी पुरुष को केयूर विभूषित नहीं करते। माने आप बाजूबंद पहन लें, सोने का पहने चाहे चांदी का पहने चाहे हीरों का पहने, जो आप बाजू में पहनते हैं, राजागण लोग पहले पहनते थे उस केयूर से, तो बोले केयूर से कोई पुरुषम ना विभूषयन्ति। समझ में आया? केयूर से बाजूबंद से पुरुषम ना, बाजूबंद पुरुष को विभूषित नहीं करते, सुशोभित नहीं करते, अलंकृत नहीं करते। विभूषयन्ति का अर्थ ये हुआ ना। और हार भी बहुत सारे लोग पहनते हैं। हार सोने का होता है कि चांदी का? कुल तरह का। अच्छा, कुल तरह का होता है। और चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल माने ये हीरे की हार की बात कर रहे हैं। माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या होगा? जो श्वेत होगा। तो बोले कि ऐसे चंद्रमा के समान उज्ज्वल जो हारा, ये चंद्रोज्ज्वला हारा का विशेषण है। हाराह न विभूषयन्ति, सबके साथ, हाराह पुरुषम न विभूषयन्ति। हार भी पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं। वो हार चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी पुरुषम माने पुरुष को, ना माने नहीं, विभूषयन्ति माने विभूषित करते हैं। विभूषयन्ति सबके साथ लगेगा है। अब कहा ना स्नानम विभूषयन्ति, ऐसे अर्थ कर लो, स्नानम पुरुषम ना विभूषयन्ति। बहुत बार स्नान करने से भी कोई पुरुष सुशोभित नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार सवेरे नहा लेंगे, फिर दोपहरी नहा लेंगे, फिर शाम को नहा लेंगे, रगड़ लेंगे खूब, तो जो कलुआ कलुआ शरीर है वो गोरा हो जाएगा। तो नीति शतककार भर्तृहरि कहते हैं कि भैया चाहे डब साबुन लगाओ, चाहे और साबुन का नाम बताओ, काठो फेयर एंड लवली साबुन, चाहे जितना थपोको चेहरा में, चाहे जितना पाउडर लगाओ, और चाहे जय बेर स्नान करो, चाहे कपड़हिबा साबुन चेहरे में पोतो और चाहे दहिबा साबुन पोतो। भर्तृहरि लिखते हैं कि स्नानम पुरुषम ना विभूषयन्ति। अर्थ कर लिया, बहुत बार स्नान करने से, चाहे आप नल में नहाओ, चाहे कुआं में नहाओ, चाहे
बाथरूम में नहाओ, चाहे गर्म पानी से नहाओ, चाहे ठंडे पानी से नहाओ, चाहे साबुन लगा के नहाओ, चाहे माटी लगा के नहाओ, स्नान से आप सुशोभित नहीं होते। हाँ, बोले कि नहीं स्नान ना करें, इसका मतलब नहीं ऐसा मतलब नहीं कि स्नान न करें। तो अच्छा पढ़ा दिए सर, कल से हम नहावे नहीं करेंगे। नहाइए, ये शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान से आप सुशोभित हो सकते हैं, लेकिन असली में शोभा आपकी स्नान से नहीं आती। और ना विलेपनम, बहुत सारे लोग लेपन करते हैं, वो चाहे क्रीम का लेपन हो, चाहे पाउडर का लेपन हो, चाहे गांव में ना पहले लोग उपटन लगाया करते थे, उपटन भी लगाते थे। तो भर्तृहरि कहते हैं कि विलेपनम पुरुषम ना विभूषयन्ति। हर बार पुरुषम और विभूषयन्ति का अन्वय करेंगे सबके साथ। ना स्नानम पुरुषम विभूषयन्ति, ना विलेपनम पुरुषम विभूषयन्ति। बहुत सारा लेपन करें, चाहे जितना फेयर एंड लवली लगा लो साहब भैया, लगा के देख लो, महीना 2 महीना 4 महीना, यदि उज्जर हो जाए तो कहना। जो भगवान ने कलर दिया पक्का कलर देते हैं, चाहे आपको गेहुआ बना दिया हो, चाहे मैं ये नहीं कहता कि हारम आप ऐसा काहे करें, नहीं, आप इसी कलर का सम्मान करिए। आप ही के कलर में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, आप ही के कलर में भगवान राम पैदा हुए थे। तो भगवान राम ये नहीं कहे कि हमको फेयर एंड लवली लगा दो हम गोरे हो जाएंगे। मतलब सिर्फ इतना है, जो आपका रंग रूप है वही सुंदर है, वही अच्छा है, उसको और बहुत ज़्यादा विलेपन करके सुंदर बनाने की कोशिश ना करो। और ना कुसुमम, क्या लिखा है? ना कुसुमम। हाँ, कुसुम से भी, अर्थात कुसुम माने फूल। तो आप दक्षिण भारत में किसी औरत को सजते हुए देखे होंगे तो बालों में बड़ा गंजरा उजरा लगाए रहती हैं, और कुछ लोग जो है यहाँ पर भी फूल उल खोसे रहते हैं, देखे हो, पॉकेट वॉकेट में फूल खोसे रहते हैं गुलाब का। और 14 फरवरी उरवरी को भी बहुत सारा लोग फूल लिए घूमते रहते हैं, रोड छाप, यहाँ वहाँ किसी को देना लेना वगैरह वगैरह। या कि फूल का गुलदस्ता लेके जाते, क्या बोलते हैं उसको, जो फूल जिसमें होता है डलिया में, उसको लोग देते हैं एक दूसरे को मिलने पर। हाँ, तो न देव, अच्छा है, यहाँ लिखा है कि ना कुसुमम, फूलों से भी पुरुषम ना विभूषण। कभी पुष्प लगाने से या पुष्प लेने से या पुष्पों को बालों में खोसने से या जेबा में खोसने से या कोट में डालने से व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। अब सारे का मतलब ये नहीं हुआ कि आप नहाना छोड़ दो, आप विलेपन करते हैं तो विलेपन छोड़ दो, मान लीजिए आप कभी फूल लेके सूंघते हैं तो छोड़ दो। मतलब सिर्फ भर्तृहरि का इतना है कि ये सारी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं बढ़ाती, व्यक्ति के व्यक्तित्व को कौन चीज़ बढ़ाती। और आगे भी लिखा एक बड़ी अच्छी चीज़ साहब भैया, इसको देखते चलिए। यहाँ लिखा है मूर्धजा, मूर्धा माने होता है सिर, और जा माने होता है पैदा होने वाला। तो जो सिर में पैदा हुआ मूर्धज है, ठीक है। तो मूर्धजा ना अलंकृता, व्यक्ति बालों से भी अलंकृत नहीं होता है। बहुत लंबे लंबे बाल रखें कि छोटे छोटे बाल रखें, कि अजय देवगन कट के रखें, कि अमिताभ बच्चन कट का बाल रखें, ये मायने नहीं रखता। मूर्धजा ना अलंकृता, किसको? पुरुषम। तो मूर्धजा माने बाल, केश, हेयर स्टाइल, माने हेयर स्टाइल से भी लोग सुंदर नहीं लगते। कल से मुड़ मुड़ा लो भैया, जब हेयर स्टाइल से लोग सुंदर नहीं लगते तो बाल रखने का क्या मतलब है? हाँ, योगी की तरह हो जाओ। मूर्धजा पुरुषम ना अलंकृता, कुसुमम पुरुषम ना विभूषयन्ति, फूलों से व्यक्ति विभूषित नहीं होता, विलेपन से पुरुष विभूषित नहीं होता, स्नान से पुरुष विभूषित नहीं होता, हार पहनने से कोई आदमी सुंदर नहीं होता, वो हार चाहे चंद्रमा के समान उज्जवल हो, और किसी केयूर या बाजूबंद के पहनने से कोई व्यक्ति विभूषित नहीं होता। तो चेला पूछा भर्तृहरि का, तो गुरुदेव ये बताइए कैसे विभूषित होता है? तो कहा वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। ऐसी वाणी जो संस्कृता वाणी हो, सभ्य वाणी हो, सज्जन की वाणी हो, जिसमें गाली गलौज ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें मधुरता हो, ऐसी संस्कृता वाणी ही व्यक्ति को समलंकर होती, पूरा अलंकृत कर देती। देखिए, आप कान वाला पहनेंगे तो केवल कान आपका सुंदर लगेगा, गले वाला कोई हार पहनेंगी तो गला केवल सुंदर लगेगा, नाक में कुछ पहनेंगे तो केवल नाक सुंदर लगेगा। लेकिन वाणी व्यक्ति का एक ऐसा आभूषण है जो आपको सर्वांग सुंदर बना देगा, पूरा आपको सब लोग पसंद करेंगे। तो वाणी से ही आपको ऐसा नहीं कि केवल आपकी मुंह पसंद किया जाएगा, वाणी मुंह से निकलती है तो लोग ये सोचेंगे इनका मुंह बड़ा सुंदर, ऐसा नहीं। वाणी ऐसी चीज है जो संस्कृता वाणी हो, सभ्य वाणी हो, सुसंस्कृत वाणी हो, मधुर वाणी हो। तो भर्तृहरि कहते हैं कि आप असली में तब समलंकृत होंगे। सारे आभूषण, वो चाहे केयूर हो, चाहे स्नान हो, विलेपन हो, कुसुम हो, हार हो, मूर्धज हो, ये सब क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। मस्तराम भैया, आप बताइए आपके बाल नष्ट हो रहे हैं कि नहीं?
तो मूर्धजा क्षीयन्ते की नहीं, फूल आप लेंगे 24 घंटे बाद क्या होगा, मुरझा जाएगा। विलेपन लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, आज लगाएंगे तो फिर कल नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। इसका मतलब विलेपन इत्यादि सब चीज कब हो जाएगा, सब क्षीयन्ते। आज स्नान कर लिए तो फिर साल भर स्नान नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो स्नान भी समय के साथ अपनी महत्ता समाप्त हो जाती है। विलेपन लगाएंगे, वो देखो क्रीम उम लगा के कृष्णा भैया आए हैं, काल फिर लगाएंगे, 3 बार क्रीम लगाते हैं, सवेरे दोपहर संध्या। लेकिन इनके चेहरे में कहूँ लाइट दिखा तुम्हें वीडियो कॉलिंग के ना विलेपन से आपकी सुंदरता बढ़ती है, ना फूल से आपकी सुंदरता बढ़ती है, ना बालों से। बाल तो खैर कृष्णा भैया है नहीं, अच्छा है, ये वाला बढ़िया है, एकदम योगी स्टाइल में है। ना हारों से, जो लोग हार पहनते हैं, जो पत्नियां जितनी हो जिनके पति वीडियो देख रहे हो, भाई साहब मना कर देना आज के बाद से कि हार मत लो। हमने पढ़ा दिया कि हार से सुंदरता नहीं बढ़ती है, बस मधुर वाणी रखें तो आपका भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख बच जाएगा। नहीं हार के चक्कर में आप भी परेशान हो जाएंगे। तो केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्ये का शमलंकरोति पुरुषम वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अब सारा अर्थ समझ में आ गया। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिएगा, यदि हारा न चंद्रोज्ज्वला, यहाँ से हम जब पढ़ाए थे पिछले साल साहब भैया, तो इनकी मैडम मांग रही थी हार कृष्ण भैया की, तो ये वाला श्लोक ले जाके बताए थे कि एक अर्थ पढ़ाओ, और इसको पढ़ा करके हिंदी अर्थ बता दिए थे कि ऐसा है, हार से शोभा नहीं बढ़ती, इसलिए हार मत लो। तब हार नहीं दिए तभी तो व्यवहार, हाँ, तभी व्यवहार बिगड़ गया। हार नहीं देंगे, व्यवहार बिगड़ जाएगा और आप हार भी जाएंगे। देखिए पहला सवाल, पुरुषस्य भूषणम किम, पुरुषस्य भूषणम किम, पुरुष का आभूषण इस श्लोक में क्या बताया है। हाँ, तो पुरुषस्य आभूषणम किम, ये आप देखेंगे तो आप देखेंगे सब बताए कि सारे अलंकरण नष्ट हो जाते हैं, विलेपन भी नष्ट हो जाता है, कर्णाभूषण भी नष्ट हो जाएगा। तो कहा वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, तो यही पूछा पुरुषस्य भूषणम किम, तो वाणी, वाक माने वाणी, ठीक है, चाहे वाक कहें चाहे वाणी कहें, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो लोग देख रहे हैं, इस श्लोक को पढ़े हैं, तो आप उत्तर बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ूं। मस्तराम जी, मस्तराम भी अपने वाली को फोन करके बताते हैं कि 8 बजे जो है लाइव आएंगे, तो तुम देखना और हम भी बैठे रहेंगे। आप वाली का आया कोई मैसेज वैसे? चलिए, लॉकडाउन फंसी है तो लोग उत्तर दे रहे हैं। क्या लिखे, विजयी भाव कहाँ मिलेगा? विजयी भाव आपको फिलहाल तो लॉकडाउन के समय में यहीं से मिलेगी, और नहीं तो किसी भी पुस्तक, हाँ अमेजन से मिलेगी, फ्लिपकार्ट से मिलेगी, लिंक दी गई है। ठीक है। मामा जी आए सर, आप आजमगढ़ में भी पढ़ाते हैं क्या? मामा आए मतलब मामा जी आए कि नहीं? कोई फोन से मामा जी नहीं आए, मामा गए मामी के पास, इतनी जल्दी कैसे आएंगे? और सर आप आजमगढ़ में नहीं आए? आजमगढ़ में क्या, आजमगढ़ वाले यहीं बैठे हैं पूरा। चलिए, मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्यम किम सज्जी करोति। देखिए मनुष्य को आभूषण, सज्जी करोति माने कौन सजाता है, कौन अलंकृत करता है, कौन विभूषित करता है। तो आप देखिए वाणी की, स्नान की, विलेपन की, अलंकृता मूर्धा, समझ में आ रहा है? देखिए स्नान से आप सुंदर नहीं बनते। अभी न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धा पढ़ा, तो न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम और न अलंकृता मूर्धजा, सब में ना लिखा है। अब पूछा है कि मनुष्यम किम सज्जी करोति, तो आप ये श्लोक पढ़ के आइए वाली लाइन, तो इसमें क्या लिखा है कि न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न स्नान से, न विलेपन से, न फूलों से, और न ही सुंदर बालों से आप सुशोभित होते हैं। तो सुशोभित किससे होते हैं? वाण्ये का समलंकरोति, वाण्ये का शमलंकरोति पुरुषम, यही है ना। हाँ, तो अब आप यहाँ पर आ जाइए। ये सवाल पूछ रहा है कि मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्य को सजाता कौन है, मनुष्य अलंकृत किससे होता है? तो क्या उत्तर लगाएंगे? हाँ, वाणी से। केवल परीक्षा के लिए भर नहीं पढ़ना कि हाँ पढ़ा दिए चलो मैं उत्तर बता लिया। पढ़ाने का मतलब भी ये होता है कि आज के बाद से आपकी वाणी सुधरनी चाहिए। 9 बजे जब क्लास खत्म हो जाएगी तो इसके बाद आपकी वाणी में सुधार हो, तुरंत फ़ोन करिए, मधुर वाणी में बोलिए अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपनी मम्मी से, पापा से, पति से, पत्नी से, बुआ से, दीदी से, नाना से, नानी से, मामी से, जब भी बोलिए तो अब आपकी वाणी बदल जानी चाहिए इस श्लोक को पढ़ने के बाद, नहीं तो पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। केवल परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो आप मतलब बहुत घाटे का सौदा है। जिंदगी और मानव व्यवहार बदलने वाली यदि पढ़ाई
पढ़ रहे हों तो इस श्लोक के बाद से आपकी वाणी में मधुरता आनी चाहिए। थोड़ा क्रीम लगाना कम कर दीजिए, पाउडर लगाना कम कर दीजिए, बाल बढ़ाना कम कर दीजिए, और बालों को पकना हो तो पकने दीजिए, झड़ना हो तो झड़ने दीजिए। बात सिर्फ यही है, मनुष्यम किम सज्जी करोति, कृष्णा भैया, मनुष्य, हाँ तो वाणी। अब है नश्यन्ति इति अर्थे, नश्यन्ति माने नष्ट हो जाते हैं, इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त है श्लोक में। इस श्लोक में ऐसा पद आपको ढूंढना है जिसका अर्थ हो नश्यन्ति, माने सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो विलेपयन्ति माने लेपन करना, लगाना, अलंकरोति माने साज सज्जा करना, और विभूषयन्ति माने विभूषित करना, सुशोभित करना, और क्षीयन्ते माने नष्ट करना, नष्ट हो जाना। तो विलेपयन्ति माने होता है लेपन करना, जैसे क्रीम आप लेपित करते हैं या उपटन लगाते हैं। उपटन लगाए हैं आप भी? हाँ, जब ब्याह होता है तो हल्दी लगाई जाती है, लड़की को भी लड़के, वो सब विलेपन है। लगी है हल्दी तुम्हारे कम हो? हाँ, अबे मस्तराम का नहीं लगी है। अलंकरोति अलंकृत करना, और विभूषयन्ति विभूषित करना, और क्षीयन्ते माने तो क्षीयन्ते या नश्यन्ति अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त है श्लोक में। तो नश्यन्ति इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है, तो आपको क्षीयन्ते लगाना है। कर लेंगे, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अत्र श्लोके माने जो आपने श्लोक पढ़ा उसमें हारा शब्द आया ना, हारा न चंद्रोज्वला, क्या लिखा है, हारा न चंद्र इति पदस्य, हारा इस पद का किम विशेषण पदम, हारा इस पद का विशेषण क्या है, अलंकृता है कि संस्कृता है कि केयूरा है कि चंद्रोज्वला है। तो जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे ना, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, ये लिखा है केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, हारा न चंद्रोज्वला, यही लिखा है ना। तो चंद्रोज्वला क्या, हारा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल क्या, हाँ, तो ये हार विशेष पद है और ये विशेषण है। पूछ रहा है कि हारा का विशेषण क्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या, चंद्रोज्वला। अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम, तो हमको लिखना है चंद्रोज्वला। समझ में आ गया? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा ना? सब आंसर सही दे रहे हैं, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं तो आंसर सही देंगे। बाकी जैसे ही प्रश्न देखिए आप आंसर जरूर दिया करिए। अत्र श्लोके, इस श्लोक में धार्यते इति क्रियापदस्य, जो धार्यते है इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम, इसका कर्ता पद क्या है। या वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते। संस्कृता क्या है, वाणी है। संस्कृता क्या, वाणी। तो क्या धारण करता है, यहाँ धार्यते माने धारण करना, जो आदमी वाणी धारण करता है, क्या, वाणी। अब वाणी धारण करने का मतलब जिसके मुख में संस्कृता वाणी है, तो ये धार्यते जो क्रियापद है इसका कर्ता पद होगा वाणी। क्या होगा, वाणी। बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है ना? यहाँ देखिए, ये श्लोक था, इसी श्लोक से आपको सब कुछ लेना है। तो वाणी एका धार्यते, एका वाणी जो धार्यते, और कैसी वाणी, संस्कृता वाणी। तो संस्कृता वाणी का विशेषण है, वाणी विशेष्य है। और वाणी धन एका, एकमात्र वाणी ही पुरुषम माने पुरुष को, समलंकरोति माने अलंकृत करती है। यदि आप संस्कृता वाणी को धार्यते, सुसंस्कृता वाणी यदि आप मुख में धारण करते हैं, मधुर वाणी आप धारण करते हैं मुख में, तब आप समलंकरोति पुरुषम, वही वाणी आपको सुसज्जित कर देती है, समलंकृत कर देती है। तो यहाँ पूछ रहा है धार्यते इस क्रियापद का कर्ता क्या है, तो वाणी। क्या है, वाणी। ठीक है, यही उत्तर आपको यहाँ लगाना था, लगा दिए हैं। अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इस ये धार्यते क्रिया है तो इसका कर्ता क्या होगा, तो श्लोक पढ़ करके आप देख लीजिए, कर लेंगे। अब छठवां है चंद्रोज्वला है इति पदस्य, चंद्रोज्वला एक पद आया ना, हारा न चंद्रोज्वला, तो लिखा है कि चंद्रोज्वला इस पद का संधि विच्छेद हस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो चंद्र में द्रा में आ है और आगे ऊ है, आ ऊ मिलकर के गुण संधि हुई है, आ और ऊ मिलकर के जहां भी गुण संधि हुआ वही वाला विकल्प सही करिए। देखिए इनका बी सही हो गया। चंद्र के द्रा में आ है, आगे ऊ है, आ ऊ मिलकर के ओ बन गया। यहाँ हाँ ये गुण संधि है, तो चंद्रोज्वला का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चंद्रधन उज्ज्वला, चंद्रधन। समझ में आया? हाँ, चंद्रधन उज्ज्वला नहीं होगा, ये एकदम में गलत है। यहाँ चंद्रो लिखा है, ओ के बाद ऊ आ रहा है, ये भी गलत हो गया। चंद्र के बाद ऊ तो चंद्रो तो बन जाएगा, फिर आगे ता के बाद जा रहा है, इधर ऊ है ही नहीं, जबकि उज्ज्वल शब्द है, उत्ज्वला नहीं है।
कौन सा शब्द है? उज्ज्वला। तो ये उज्ज्वला शब्द ये सही है, ये वाला सही है उज्ज्वला, और ये चंद्र सही है। तो चंद्र और उज्ज्वला मिलकर के चंद्रोज्ज्वला गुण संधि हो गई। कोई दिक्कत? अब ये वाला गद्यांश भी पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा में ये भी आएगा, आया है पुरानी परीक्षा का। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, मतलब नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर, अधोलिखितम माने नीचे लिखे, गद्यांशम माने गद्यांश को, पठित्वा माने पढ़कर, तदनंतरम इसके बाद प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 7 से 15 ये निर्देश दिया कि जो 7 से 15 प्रश्न संख्या 6 पढ़ चुके हम लोग, 7 से लेकर 15 तक के विकल्पात्मकोत्तरेश, जो विकल्पात्मक उत्तर दिए गए हैं उनमें जो समुचितम उत्तर, जो सबसे उचित उत्तर हो, समुचित उत्तर हो, उसको चित्वा माने चुनकर, लिखत माने लिखिए। कौन लिखेगा? परीक्षार्थी होगा, जो पेपर देगा वो लिखेगा, हम क्या लिखेंगे? परीक्षार्थी। हाँ, परीक्षार्थी होगा जो। तो पूरा ये गद्य पढ़ना बड़ा मज़ेदार गद्य है, खासकर ये जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो लोग ध्यान से सुने। जो संध्या को एकदम घुटाई भर लीलते हैं, रात को भी लीलते हैं, सवेरे भी खाते हैं, दोपहरी भी खाते हैं, 4 बजे सो के उठते हैं तब भी खाते हैं, वो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, चाहे कि हम वीडियो देख रहे हैं तो भी, और ऐसे भी आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, पूरा माने पहले गुजरात प्रदेश, क्या लिखा है? पूरा गुजरात प्रदेश। हाँ, गुजरात प्रदेश के अपने प्रधानमंत्री जी हैं गुजरात के, उसी गुजरात की बात हो रही। पूरा माने पहले, पूरा गुजरात प्रदेश एकस्मिन् ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत। पूरा माने बहुत पहले की बात है कि गुजरात प्रदेश है, माने गुजरात प्रदेश में एकस्मिन् ग्रामे, गुजरात के एक गांव में, एकम माने एक, गुरुकुलम माने गुरुकुल, आसीत माने था। बहुत कठिन है एकदम सर। आसीत माने था, क्या था? गुरुकुल था। कितना था? एक था। कहाँ था? गांव में था, एक गांव में था। वो गांव कहाँ था? गुजरात में था। तब की बात है, पहले की बात है। तो पूरा गुजरात प्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत। बहुत पहले गुजरात प्रदेश में एकस्मिन् एक ग्रामे, गांव में, एकम गुरुकुलम एक गुरुकुल, आसीत माने था। ठीक है, एक गुरुकुल था। कहाँ था? गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश में एक गांव में था। क्या था? गुरुकुल। सवाल पूछेगा इसी तरह, तो आपको लिखना है तत्र, तत्र माने वहाँ उस गुरुकुल में 200 छात्राः गुरुभ्यः अनेकान विषयान पठन्ति स्म। तत्र माने वहाँ 200, 200 माने 200। कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? 200। हाँ, 4 5 6 नहीं, 200 विद्यार्थी पढ़ते थे। 200 छात्राः गुरुभ्यः, गुरुओं से, अनेकान विषयान, अनेक विषय, अनेक विषयों को पढ़ते थे। माने न्याय शास्त्र भी पढ़ते थे, सांख्य शास्त्र भी पढ़ते थे, योग भी पढ़ते थे, आयुर्वेद भी पढ़ते थे, साहित्य भी पढ़ते थे, व्याकरण भी पढ़ते थे, हो सकता है गणित भी पढ़ते रहे हों, खगोल शास्त्र पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे। तो अनेकान विषयान पठन्ति स्म, अनेक विषयों को पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे? 200 छात्रा, 200 छात्र। किनसे पढ़ते थे? गुरुओं से पढ़ते थे। अब सारे छात्र रहते कहाँ थे? गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल कहाँ था? गांव में था। और वो गांव कहाँ था? गुजरात में था। गुजरात में एक गांव था, उसमें एक गुरुकुल था। गुरुकुल में 200 छात्र थे, वो सब गुरुओं से पढ़ते थे, अनेक विषयों को पढ़ते थे। 2 लाइन समझ में आ गया? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन है ही नहीं तो कैसे लगेगा? सरल लग रहा है ना? मस्त नाम। हाँ, मुस्कुराते रहो, ब्याह हो जाएगा यार। 2020 में लॉकडाउन लगा इसलिए नहीं होता है। अजीज रजा जी, यूपी टेट का बैच कब से चलेगा? अरुण सर कहाँ हैं? अरुण सर गए हैं, थोड़ा उनकी शादी उदी का चक्कर है गांव। और यूपी टेट का बैच कब से चलेगा? यूपी टेट, कुछ लोग पूछ रहे हैं हमारी शादी होगी। हमारी शादी क्या, हमारे बच्चे की शादी होने वाली है। और एक तो प्रश्न नहीं पढ़ पाए, क्या था? यूपी टेट का बैच पढ़ाया जा चुका है पुराना। जब तक कोई यूपी टेट की वैकेंसी या यूपी टेट की नई चीज़ नहीं आती तो अभी से चलाना कोई मतलब नहीं है। अभी जो परीक्षा है, खासकर यूजीसी और नेट जेआरएफ के लिए हम लोग लगे हैं, उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं। और यूपी टेट तो बहुत कुछ पढ़ा दिया गया, सुपर टेट भी पढ़ाया गया। अभी जो वर्तमान में एमपी वर्ग 3 और ये यूपी टेट में भी तो यही आता है। क्यों भाई साहब? अभी देने लगे। गद्यांश पद्यांश भी तो आता है, तो आप इसको पढ़िए जो, और खास कर ये सीटेट के लिए और उपयोगी है। सीटेट में इस तरह के प्रश्न आए हैं। चलो आगे। मस्तराम जी, तेषाम भोजनादि व्यवस्था, उन छात्रों की भोजन आदि की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, एका नगर स्थिता संस्था, एक नगर में संस्थाएं जो होती है ना, बहुत सारे लोग संस्थाएं बनाते हैं, तो उस गुरुकुल में लड़कों के खाने पीने की, दवा दारू की नहीं, बस दवा की, दारू की व्यवस्था तो सरकार करती है। तो मतलब दवा इत्यादि की, भोजन पानी की, सोने बिछाने की, गद्दा बिस्तर चद्दर बनियानी वगैरह वगैरह सब की एक नगर स्थिता संस्था अकरोत, एक नगर में स्थित संस्था ये सारी व्यवस्था करती थी।
एकदा एक बार संस्थाधिकारिणा, जो संस्था उस गुरुकुल की व्यवस्था करती थी, उसके अधिकारियों ने सोचा कि छात्रेभ्य एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः, सोचे कि भाई 200 लड़के हैं, कभी बीमार होते होंगे, तो एक वैद्य मैं रख देता हूँ, आयुर्वेद का वैद्य रख देता हूँ, जो कभी कोई लड़का बीमार पड़े तो वैद्य से कुछ गोली दवाई ले लिया करे। तो एकदा माने एक बार संस्थाधिकारिणा, जो संस्था उस गुरुकुल की व्यवस्था करती थी, उसके अधिकारी गणों ने सोचा कि छात्रेभ्य, छात्रों के लिए एकम वैद्यम प्रेषितवन्तः, एक वैद्य, एक डॉक्टर को भेजा। कहाँ भेजा? गुरुकुल में भेजा। अच्छा, वैद्य आगे क्या करेगा भाई? कोई बीमार होगा तो दवाई देगा। सह 3 मासान, सह माने वह वैद्य, 3 मासान 3 महीने तक तत्र अवशत, वहाँ रहा। कहाँ रहा? गुरुकुल में। गुरुकुल में रहा। गुरुकुल कहाँ था? गुजरात में। कितने छात्र थे? 200 छात्र थे। कौन भेजा वैद्य को? संस्था के अधिकारियों ने भेजा। किसको भेजा? वैद्य को। और वो वैद्य कितने महीने रहा? 3 महीने तक। कहाँ रहा? गुरुकुल में। इतनी कहानी सुन रहे हो ना? हाँ, तो सह वो वैद्य 3 मासान 3 महीने तक तत्र अवशत, वहाँ रहा, 3 महीने तक रहा। किंतु कोपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत, किंतु कोई भी रुग्ण माने रोगी बीमार, तस्य समीपे माने उसके समीप, चिकित्सायै माने चिकित्सा के लिए, न आगच्छत माने नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं। कैसे लोग कहते हैं कि संस्कृत बड़ी कठिन है, हमको तो आती ही नहीं, बहुत कठिन है। हमको तो कहीं कठिन लगती नहीं। लोग बोलेंगे सर आप तो पढ़े इसलिए कठिन नहीं लगती। क्या किंतु माने नहीं जानते क्या? रोज बोलते हैं। किंतु कोपी, कोई भी रुग्णः, रोगी, तस्य उसके समीपे, पास, चिकित्साये, चिकित्सा के लिए, ना माने नहीं, आगच्छत माने आया। 3 महीने तक वैद्य रहा। कहाँ? गुरुकुल में। हाँ, इसी लॉकडाउन में पूरा मार्च अप्रैल मई रहा, लेकिन उसके पास कोई भी बीमारी वाला रोगी नहीं आया। कहाँ? सबको कोरोना हो रहा था, सब बाहर जा रहे थे। खैर, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि चिकित्सा के लिए कोई नहीं आया। तो वैद्य राजा, एक बार वो वैद्यराज जो वैद्य आए थे गुरुकुल में, वो प्रधानाचार्यम अपृच्छत, गुरुकुल के प्रधानाचार्य से पूछा। किससे पूछा? गुरुकुल के प्रधानाचार्य से। कौन पूछा? वैद्य ने पूछा कि किम, क्या अत्र कोपि रोगी न भवति, क्या अत्र माने यहाँ, कोपि माने कोई, रोगी माने रोगी, ना माने नहीं, भवति माने होता, कि यहाँ कोई रोगी नहीं होता क्या? 3 महीने तक जब उनके गुरुकुल में एक भी लड़का नहीं आया दवाई दारू लेने, दारू नहीं सिर्फ दवा लेने, जब वो दवा लेने नहीं आए तो अत्र कोपि, कोई भी रोगी नहीं है, ऐसा वैद्यराज ने प्रधानाचार्य से पूछा। वैद्यराज ने किससे पूछा? प्रधानाचार्य से। क्या पूछा? कि यहाँ कोई रोगी नहीं है। भैया यहाँ कोई रोगी नहीं है क्या? 3 महीने से हम हैं, एक को पेशेंट नहीं मिला। तो पूछेगा कि नहीं डॉक्टर? डॉक्टर तो खाली नहीं होते गुरु, ये भारतवर्ष की धरती में तो कहीं भी आप क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। आपके पास तो 10-20 रोज आ ही जाएंगे। क्यों? बिना नहीं था ना, तो इसलिए रोगी नहीं। तो अत्र कोपि रोगी न भवति, ऐसा उसने पूछा वैद्यराज ने। तो प्रधानाचार्य कहते हैं, प्रधानाचार्य बिहस्य माने हंस करके, अवदत माने बोले। प्रधानाचार्य भी उपसर्ग पूर्वक हंस धातु से लेप प्रत्यय लग गया, बिहस्य बन गया। तो प्रधानाचार्य हंस के बोले। प्रधानाचार्य क्या हंस के बोले? वैद्यराज, ऐ वैद्यराज, अस्य एकम रहस्यम अस्ति, एक राज की बात है डॉक्टर साहब। अस्य माने यहाँ पर अस्य, इसका माने रोगी नहीं आ रहे हैं, इसका एक रहस्य है। तो वैद्यराज बोले भैया क्या? अत्र सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति, राज की बात सुनो, खाना खाने वाले भुक्खड़ लोग। अत्र माने यहाँ इस गुरुकुल का एक नियम है, लेडू 3 बार 6 बार खाते, सवेरे 6 बजे उठता है तो सबसे पहले किचन, इसको पढ़ लो। अत्र सर्वे, यहाँ इस गुरुकुल में सब, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि हम खाने के लिए मना कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। आप सवेरे उठो, शाम के खाओ, 8 रोटी खाओ चाहे 10 रोटी, हमको क्या करना है। अत्र सर्वे, आ जाइए। अत्र सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति, यहाँ तभी लोग भोजन करते हैं। साहब भैया ध्यान से सुनना, यदा माने जब, ते माने वे, तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति, जब वो बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। तीव्र माने बहुत अधिक, और क्षुधाम माने भूख, अनुभवन्ति माने अनुभव करते हैं। माने जब चपक के भूख लगती है, एकदम छनछना जाते हैं, जब खूब एकदम चाप के भूख लगती है, तब वो खाना शुरू करते हैं। और हम लोगों को कोई कुछ लिया दे, अभी अभी बिस्कुट खाएं, फिर कोई गुड़ दे दे वो भी खा लेंगे, सतुआ दे दे उसको भी खा लेंगे, चना दे दें उसको भी चबा लेंगे, रोटी दे दें उसको भी खा, कहीं खीर उर देंगे तो और चाप देंगे, और दूसरे के यहाँ मिले तो पूछवा ही नहीं करेंगे कि भैया खाए हैं कि नहीं खाएं, ले आओ, कुछ भी खा लेंगे।
इसको ध्यान रखना, रोगी क्यों नहीं आए गुरुकुल में, ये सिर्फ हंसी में टालने की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप ये समझ पाएँ तो आपके लिए पढ़ना सार्थक होगा। इस तरह का गद्यांश आ जाए परीक्षा में ये तो बहुत अच्छा है, ना भी आए तो भी गद्यांश को इसलिए पढ़ना चाहिए। कोई भी गद्यांश पद्यांश कुछ तो देके जाते हैं, कुछ तो सीख देके जाते हैं, और यही सीखना है कि जब तक आपको चपक के भूख ना लगे, एकदम जब तक बिलबिलाए न जाओ, तब तक किचन के डांडे न जाओ। यह ना देखो कि भात बचा है कि नहीं, दाल बची है कि नहीं, घंटी बजी कि नहीं, जब भूख लगे चाँप के तभी आप जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत गंगा वाले सब लोग सोचे हैं बैठे हैं कि हे भगवान सब मना कर रहे हैं खाने को, आप खाओ, हमें क्या दिक्कत है। ये है कि हम वैद्य नहीं रखेंगे। अब हाँ चलो वो भी पढ़ाने आई है, चलो कोई बात नहीं। देखो हम यहाँ तक समझ में आए। आइए महेश भैया आजकल लड़की खोजने में बिजी हैं। यदा माने जब, तेषाम भोजने तृप्ति, इसको भी सुन लेना, जितने खदम्बर लोग बैठे हैं, पेटू लोग, वो ध्यान से सुने। यदा माने जब, तेषाम भोजने, उनके भोजन करने से तृप्ति भवति, जैसे ही कुछ भोजन किया, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खाए, और जैसे उनको लगा कि मानो थोड़ा तृप्त हो गए हैं, जो एकदम पेट जल रहा था माने भूख के, जब वो थोड़ा शांत होता है, ततः पूर्वमेव, उससे पहले ही, ते माने वे भोजनम त्यजंत, उसके पहले ही भोजन में स्टॉप कर देते, छोड़ नहीं देते। हाँ भोजन लेके छोड़ते नहीं है, मतलब खाना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खाना बंद कर। हाँ तो लिखा है यदा माने जब, तेषाम उनकी, भोजने तृप्ति भवति, जब भोजन करने से थोड़ा तृप्त हो जाते हैं, ततः माने उसके, पूर्वम माने पहले, एवं माने ही, ते माने वे छात्र भोजनम त्यजंती, भोजन करना छोड़ देते हैं। महेश भैया हाँ तो उतना खाओ, और जैसे खाओ हल्का भोजन लगे कि पेट भरने वाला है, उसके पहले ही बंद कर दो, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। ये राज की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हाय राम सर अच्छा पा गए हैं, गद्यांश आज सबको खाने के लिए मना कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो वीडियो देखने वाले लोग हैं, हम 8 बजे के पहले रात का भोजन कर लेते हैं, और मध्याह्न का भोजन भी लगभग 12-1 बजे, जब खूब भूख लगती है तो करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग वीडियो देख करके कहते हैं सर दुबले हो रहे हैं। दुबले नहीं हो रहे हैं, दुबले के लिए 6 महीने से परिश्रम कर रहे हैं, कभी खेलना, योग करना, प्राणायाम करना, और आजकल चिड़िया बल्ला खेलना, और शाम को 8 बजे के पहले खा लेना। यदि आप भी मान सकते हैं तो 8 बजे के पहले खा के देखिए, आपका भी पेट पचक जाएगा। यहाँ साहब भैया आए थे तो इतना बड़ा पेट लेके आए थे, 4 किलो वजन घट गया 15 दिन के अंदर। तो ये बड़ी खास बात है कि आप क्या, जितना देर रात में खाएंगे उतना आपका वजन बढ़ेगा और बीमार हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखना, कहाँ पढ़ा रहे थे, एतत् एव, यही एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम, यही इनके स्वास्थ्य का राज है। स्वस्थ रहने का महेश भैया एतत् एव, क्या कि ये पहले जब तक खूब तेज भूख नहीं लगती तब तक खाते नहीं है, और जैसे ही पेट भरने वाला होता है, थोड़ी तृप्ति होती है, और यहाँ तो एक डकार आई चापे हैं, दूसरी डकार आई और चाप रहे हैं, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जब यहाँ तक फुल हो, जब यहाँ तक भर जाता है कि अब जगह नहीं है, तब यहाँ बंद होता है। महेश भैया सही बात बोल रहे हैं। अब क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाएं, तो इस गद्यांश में यही लिखा है कि एतद एव, यही एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम, इन छात्रों के स्वास्थ्य का राज है। और जो अस्वस्थ नहीं होगा, रोगी बनेगा नहीं, तो वैद्य के पास क्यों जाएगा। भवान जानाति एव, आप तो जानते ही हैं, प्रधानाचार्य कह रहे हैं वैद्यराज से, भवान तो जानाति एव यत् स्वस्थाः नराः, कि स्वस्थ लोग औषधम न सेवन्ते, औषधम न सेवन्ते मतलब दवा का सेवन नहीं करते। हाँ, जो लोग स्वस्थ हैं वो दवाई काहे चापेंगे, काहे इंजेक्शन ठोकवाएंगे, बताइए। साहब भाई इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई वाई रखे रहते हैं, थोड़ा भी किसी को ले दवाई खा ले इंजेक्शन ठोक दे। अरे भैया जब स्वस्थ आदमी है तो काहे जबरन दवाई खवा रहे हो। स्वस्थाः नराः औषधम न सेवन्ते, स्वस्थ लोग औषधि का सेवन नहीं करते। तद वचनम श्रुत्वा, प्रधानाचार्य के वचन को सुनकर वैद्य हसित्वा अवदत्, वैद्य हंस के बोला, अत्र मम उपयोगः न अस्ति, यहाँ मेरा इस गुरुकुल में हमारा कोई उपयोग नहीं है। हाँ भैया आप आओ संस्कृत गंगा, यहाँ उपयोग है, यहाँ खा लेंगे। फिर लोग कहेंगे सर आज पेट बहुत, अरे भैया जब तुम खूब चापे हो, ओवरलोड ले हो महेश भैया, तब पेट तुम्हार न पे तो हमार पे रही। तो वो कहता है अत्र, यहाँ मम उपयोगः न अस्ति, वैद्य ने कहा यहाँ मेरा उपयोग नहीं, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। नमस्कारः, नमस्कार। यत्र रोगः तत्र वैद्यः। जहाँ रोग रोगी है वही वही वैद्य। वैद्य है।
जहाँ रोगी हो वहाँ वैद्य का काम है, जहाँ रोगी ही नहीं होगा वहाँ वैद्य की क्या जरूरत। तो मैं आप सबसे कह दूं भाई साहब जो शमशी गंगा में रह रहे हैं इसी बहाने कि यहाँ भी रोगी ना हो, ताकि हमें वैद्य के पास न जाना पड़े। बेहतर होगा कि कुछ नियमों का पालन करें, हम जल्दी रात को सोएं और सुबह जल्दी उठें, एक बड़ा नियम। दूसरी, ये तो दुनिया में बहुत सारा हमारे शास्त्रों में यही लिखा है, मैं जानता हूँ आप भी मानने वाले नहीं हो, लेकिन कहना मेरा फ़र्ज़ है इसलिए मैं कह देता हूँ। यदि आप जल्दी सोएंगे, यदि आपको व्हाट्सएप से मुक्ति मिल जाए, यदि आपको फेसबुक से मुक्ति मिल जाए, अपनी गर्लफ्रेंड से मुक्ति मिल जाए, तो रात में जल्दी सोने की कोशिश करिए। सुबह उठ के बतिया लो ना, उससे भी बोलो कि 4 बजे तुम भी उठो, 4 बजे हम भी उठें, 4 बजे बतियाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पर रात न बतियाओ तो शायद आप स्वस्थ रहेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगी। हाँ, हमारी अपनी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। क्यों मस्तराम जी सही बोल रहे हैं? तो आज के बाद 11 बजे सो जाएंगे ना पक्का? यहाँ तक समझ में आ गया। अत्र मम उपयोग न अस्ति, यहाँ पर मेरा उपयोग नहीं। अहम गच्छामि नमस्कारा यत्र रोगः तत्र वैद्य। ऐसा ये गद्यांश पूरा हुआ। अब इसमें देखिए पढ़ना, यदि आप पूरा पढ़ आए हैं गद्यांश, तो कति छात्राः गुरुकुले पठन्ति स्म, कितने छात्र गुरुकुल में पढ़ते थे? आप गद्यांश पढ़ें, बताइए कितने छात्र पढ़ते थे? 200, 200 यानी 200। क्या उत्तर सही हो जाएगा? ए वाला विकल्प। यदि आप गद्यांश बढ़िया से पढ़ें तो सारे प्रश्न कर लेंगे, और सारे प्रश्न क्या, जितना जो प्रश्न नहीं भी पूछा गया वो सारे प्रश्न कर लेंगे। तो कति छात्राः गुरुकुले पठन्ति इसमें तो क्या लिखेंगे? 200। और बिहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, भी उपसर्ग है इसमें और हस धातु है और लेप प्रत्यय लगा देंगे तो बिहस्य बनेगा। ठीक है, वी उपसर्ग पूर्वक। यहाँ बहुत सारी वीडियो प्रत्यय की पढ़ी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो वी उपसर्ग है, हस धातु है, लेप प्रत्यय लगा, कहाँ है? ए वाला विकल्प सही होगा ना। कौन सा प्रत्यय है? तो लेप प्रत्यय है, कोई दिक्कत। त्यजंती इति पदे धातु अस्ति, त्यजंती में त्यज धातु है। त्यजति त्यजतः त्यजंती, त्यजसी त्यजसः त्यजथ, त्यजामि त्यजावः त्यजामः, ऐसा रूप चलेगा। जैसे पठति पठता पठन्ति, तो यहाँ त्यजंती लिखा है ना। त्यजंती में कौन सी धातु? त्यज। ये त्यज इसलिए गलत है कि यहाँ हलंत नहीं है, ये त्यक्त धातु नहीं है। तर्ज भी धातु होती है, तर्जयति तर्जय रूप चलता है, पर त्यज धातु है त्यजंती में। पानी बरस रहा है क्या? चलो तब ठीक है। लाइट चली गई है? इन्वर्टर चल रहा है ना? अच्छा। नगर स्थिता इति पदे समासः अस्ति, नगर स्थिता इति पदे में, इस पद में समास क्या है ना कि नगर स्थिता, एक नगर में स्थित संस्था वो गुरुकुल का प्रबंधन करती थी, तो नगर स्थिता शब्द आया है। नगरे स्थिता इति नगर स्थिता, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नगर में स्थित, नगरे स्थिता नगर स्थिता, तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष। तो इसमें समास पूछ रहा है तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अब भोजनादि व्यवस्थाम पदे विभक्ति है अस्ति, भोजनादि व्यवस्था, भोजन आदि व्यवस्था को, यहाँ द्वितीय विभक्ति कौन सी? भोजनादि व्यवस्था, भोजनादि व्यवस्थाम, भोजनादि व्यवस्थया, भोजनादि व्यवस्थाई, ऐसा रूप चलेगा। जैसे रमा का रूप चलता है रमा, और द्वितीय में क्या चलेगा? रमाम, द्वितीय एक वचन। वैसे व्यवस्था व्यवस्थाम, बालिका का रूप चलता है ना बालिका, और द्वितीय में क्या बनेगा? बालिकाम, द्वितीय है ना बालिकाम। वैसे व्यवस्था प्रथम बनेगा क्या? व्यवस्था, और द्वितीय में क्या बनेगा? व्यवस्थाम। तो भोजन शब्द आगे जुड़ा, भोजनादि व्यवस्थाम, व्यवस्था शब्द आकारांत है, स्त्रीलिंग है, रमा की तरह रूप चलेगा या बालिका की तरह रूप चलेगा, लता की तरह रूप चलेगा, तो लता लताम, बालिका बालिकाम, रमा रमाम। वैसे व्यवस्था व्यवस्थाम द्वितीय का एक वचन रूप है, कोई दिक्कत? देखिए यदि आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत कठिन नहीं रहता। अब भाई सीटेट का पेपर है, उस हिसाब से तो अस्मिन अनुच्छेदे, इस अनुच्छेद में सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, सेवन्ते तो लिखा था ना, स्वस्थाः नराः औषधम न सेवन्ते, स्वस्थ लोग जो हैं, यही था ना? क्या गद्यांश में क्या लिखा था? स्वस्था नरा, औषधम न सेवन्ते। तो कौन स्वस्थ, कौन लोग सेवन नहीं? तो नराः औषधम न सेवन्ते, तो यही इसका कर्ता पद क्या होगा? नराः। और जो स्वस्था पद है ये नराः का विशेषण है। कैसे लोग औषधियां नहीं लेते? स्वस्थ लोग औषधियां नहीं लेते। तो मूल है स्वस्थ नराः, और इस नराः का विशेषण है स्वस्थाः, तो क्रियापद है सेवन्ते। स्वस्थाः नराः औषधम न सेवन्ते, यही लाइन लिखी थी ना। प्रधानाचार्य ने कहा वैद्यराज से कि महाराज यहाँ सब लोग तभी भोजन करते हैं जब खूब तेज भूख लगती है और पेट पूरा भर जाए, इसके पहले ही वो लोग खाना बंद कर देते हैं, तो वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और जो लोग स्वस्थ रहते हैं वो कभी औषधि
नहीं लेते हैं। इसीलिए यहाँ आपको कोई रोगी नहीं मिलेगा। 3 महीने तक वैद्यराज वहाँ थे। कतिमासान अवशत, कितने महीना वैद्यराज रहे? 3 महीने तक रहे। कोई रोगी मिला? कोई नहीं मिला। क्यों रोगी नहीं मिला? खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते थे। बिल्कुल सही बोले। तो आप क्या करेंगे महेश भैया? हाँ, अल्पाहार करें, मतलब खाओ, दीर्घाहार पर खाओ तभी जब भूख लगे ना। कोपी पदे संधि। अब जैसे साहब भैया हर एक दिन छोला वोला बन जाता है तो एक बार 10 बजे खाएंगे, फिर 12 बजे खाएंगे, फिर 2 बजे, माने 2-2 घंटे में नंबर लगाते हैं। तो अब बीमारी के चांस अब ये है कि भाई वो डॉक्टर हैं तो अपनी दवाई भी कर लेते हैं, किसी से बताते भी नहीं है। खाने के पहले सारी डोज ले लेते हैं। अच्छा, दवा ले लेते हैं। ओ ये बात है, पचाने का। खाने के पहले, खाने के बाद। कोपी, इस पद में कौन सी संधि है? तो आप कह धन अपी ऐसा विच्छेद करेंगे क्या? हाँ, फिर ये बाद में तो ये जो अवग्रह दिखता है ये तो आपको बाद की संधि का है, पर कह धन अपी में ऐसे पूछे जहाँ पर आपको, तो फिर क्या लगाना है इसमें हमें? विसर्ग संधि मुख्य रूप से, क्योंकि विसर्ग के बाद ही विसर्ग को रेफ उकार और गुण हुआ। तो आप कह धन अपी में क्या लिखेंगे? विसर्ग संधि। अत्र मम उपयोग न अस्ति, मतलब यहाँ मेरा कोई उपयोग नहीं है। अत्र माने यहाँ, मम माने मेरा, उपयोग माने उपयोग, नास्ति माने नहीं है। इति वाक्य, इस वाक्य में मम ये जो सर्वनाम पद है ये कसमय, ये यहाँ मम उपयोग नास्ति, मम किसके लिए है? वैद्यराज के लिए है कि छात्र के लिए है कि प्रधानाचार्य के लिए है कि रोगियों के लिए है? वैद्यराज। बात समझ में आई? ये किसने कहा था कि अत्र मम उपयोग नास्ति? वैद्यराज ने कहा। तो मम माने किसका? मेरा। मेरा। तो मेरा कौन? वैद्यराज। वैद्यराज का। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा ना। अत्र माने यहाँ मम उपयोग न अस्ति इति वाक्य, इस वाक्य में मम सर्वनाम पदम, ये मम रूपी जो सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त है? तो जो बोला है उसी के लिए प्रयुक्त है। तो वाक्य वैद्यराज बोले हैं तो वैद्यराज के लिए प्रयुक्त है। ए वाला विकल्प सही होगा। कौन विकल्प सही होगा? ठीक है महेश भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आजकल महेश भैया बड़े परेशान रहते हैं। साहब भैया क्या बात है? इनका मिस कॉल आना बंद हो गया। ओ, मिस कॉल आना बंद हो गया। बता दो यार कि कोई बात नहीं। हम बोले हैं दे दे नंबर 2, लेकिन नहीं मान रहे। तो मित्रों, ये रहा आपका 15 प्रश्न रहे हमारे। 15 प्रश्न जो गद्यांश पद्यांश के हैं, और ये 16वें प्रश्न से मेरे ख्याल से निर्मोही सर पढ़ाए होंगे आपको। कल फिर निर्मोही सर आपको 15 क्वेश्चन शिक्षण का पढ़ाएंगे। इसके बाद 15 जो गद्यांश पद्यांश का होगा मैं परसों आपके सामने फिर आऊँगा। और मैं आपको बता दूँ UGC नेट JRF की जो क्लास थी वो बंद नहीं हुई है, बल्कि उसको थोड़ा डिले किया गया है। UGC नेट JRF की कक्षाएँ सवेरे चलती हैं, उनको लाइव नहीं करते हैं क्योंकि दिन भर लाइव हो नहीं सकता। 1 घंटे की लाइव भी करने में ही देख रहे हैं कभी आवाज़ बिगड़ जाती है, कभी मशीनरी चीज़ है, तकनीकी खराबियां हो जाती हैं, इसलिए बहुत देर तक लाइव क्लास चल नहीं सकती। अथवा ऐसा कह लीजिए कि अभी इतना सिस्टम बड़ा नहीं है, पर जितना सिस्टम है उस हिसाब से 1 घंटे। और आप जैसे ही कुछ यूपी ये सीटेट वाला और MP टेट के ये कुछ बहुत सारा मैटर हो जाएगा तो हम लोग फिर से आपकी लाइव कक्षाएँ कंटिन्यू करेंगे, खासकर UGC नेट JRF के लिए, क्योंकि जो निकट में परीक्षा होती है सामने उसी को ध्यान में रखते हैं। अभी सीटेट और MP वर्ग 3 इत्यादि की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उनको ध्यान में रख के आपको लाइव क्लास दी जा रही हैं। UGC नेट JRF इसके बाद होने वाला है, उसके लिए हम लोग लगे हैं। जितना ऐप में है वो तो आपको मिल ही गया होगा। ऐप इधर बीच बंद कर दिया गया है, पेड कोर्स उसको लॉन्च किया गया इसीलिए कि सारे लोग लॉकडाउन के बाद वापस आए हैं। तो इंजीनियर जो इसको चलाते हैं, जो कैमरामैन हैं, जो एडिटिंग करते हैं, उन सारे लोगों को हमें वेतन देना है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि हम आपको पेड कोर्स इसलिए दे रहे हैं कि हम सारी चीज़ें आपके लिए कर पाएँ। और जो नहीं पढ़ाया गया है उसको लगातार पढ़ाया जा रहा है। सारी इकाइयों में से देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ जो कोर्स कम है, जिन इकाइयों में कुछ चीज़ें छूट गई थी पढ़ाने के लिए, वो दी जा रही हैं आपके लिए। मॉडल पेपर भी, आपके लिए किताबें भी जो आपके घर में नहीं है वो भी ऐप में फ़ोटो खींच करके आपको डाली जा रही हैं। तो सारी चीज़ें, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो पेपर हल करना हो, मार्क्स टेस्ट हो, और या कि हमको यहाँ से पढ़ा के वीडियोस देनी हो, वो सब कुछ UGC नेट JRF के लिए आपके साथ हम करेंगे, इस वादे के साथ कि हम फिर आपके सामने रात 8 बजे उपस्थित होंगे। कल भी परसों भी। तो एक समय जो शिक्षण का हिस्सा होगा वो निर्मोही सर पढ़ाएंगे, बाकी गद्यांश पद्यांश का हम पढ़ाएंगे। आपने हमें 1 घंटे तक सुना और अच्छे से पढ़े। हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसी प्रकार के। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, केवल गद्यांश पद्यांश हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि यही गद्यांश आ जाएगा। देखिए, अपठित गद्यांश है, कौन सा गद्यांश आएगा, लेकिन जो भी आएगा इसी तरह आएगा। कौन सा पद्यांश आएगा पता नहीं, लेकिन इसी तरह का कोई पद्य आएगा। हमें पद्य पढ़ना है, हमें गद्य पढ़ना है, बस पढ़ के थोड़ा समझने की मानसिकता विकसित कर लेंगे, फिर कोई सा भी गद्य आएगा, कोई सा भी पद्य आएगा,
तो उसको आप समझ भी लेंगे और उससे जो सवाल बनेंगे वो आप हल कर लेंगे। लेकिन गद्यांश पद्यांश से जो शिक्षा मिलती है, यदि वो आप अपनी ज़िंदगी में धारण करें तो मेरे ख्याल से पढ़ना सार्थक होगा। जैसे आज की क्लास में आप अपनी वाणी में मधुरता लाएं, श्लोक से आप ये शिक्षा लीजिए, और गद्यांश से ये शिक्षा लीजिए कि खाने पीने में नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए, जीवा को थोड़ा कोरोना से बचाए रखिए। इससे क्या होगा कि आप जो खाएंगे सात्विक खाइए, जब भूख लगे तभी खाइए, और जितनी भूख लगे उतना ही खाइए, समय से खाइए। खासकर रात का भोजन 7-8 बजे कर लेंगे, ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया है। यद्यपि कुछ लोग ये हमसे कहते हैं फ़ोन में कि सर आप दुबले हो गए, मैं आपको बता दूं इस दुबलेपन के लिए 6 महीने से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान मुझको दुबला करो, मुझको दुबला करो, क्योंकि मोटा होकर के मैं मोटे का कष्ट भोग चुका हूँ। और ये सलाह आपको भी दूंगा कि दुनिया दुबला कहे ये सह लो, पर दुनिया मोटा कहे ये बहुत खतरनाक है आपके जीवन के लिए। तो आप भी और हम भी सब लोग मोटापे से बचें, और जो चीज़ें भी मोटापा बढ़ाती हैं उनमें सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है रात का देर से भोजन। यदि आप रात का भोजन जितनी जल्दी कर लेंगे, मेरा दावा है कि आप काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य लेकर के जीवित रहेंगे। बस आज इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे निर्मोही सर के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।